होली हो गई आप लोगों की खत्म। अब बढ़ते हैं कुछ कदम पढ़ाई की ओर बच्चों। तो अगर आपको भी लगता है मैथ से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाने का, तो ये वीडियो बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो जी, नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे बच्चों आप लोग। होली हो गई आप लोगों की खत्म। अब बढ़ते हैं कुछ कदम पढ़ाई की ओर बच्चों। तो अगर आपको भी लगता है मैथ से डर और आपका भी सपना है मैथ्स में 100/100 लाने का, तो ये वीडियोस बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो हमने और आपने मिलकर जो सीरीज चालू किया था, जो बैच चालू किया था बच्चे आपने, वो है हमारा मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच और आज है उनका डे 4। तो बिना देरी के हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो आज है बच्चे हमारा जो है ना मैथ्स स्पेशल संपूर्ण बैच का चौथा दिन बच्चे। ये है हमारा चौथा दिन। तो इसमें जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है बच्चे। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है वो बड़ी ही मजेदार तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको इससे पहले कभी भी कहीं भी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कहीं पे भी आपको सीखने को नहीं मिला होगा, ना ही आपको देखने को मिला होगा। ये मेरा वादा है। सीख लीजिए और देखिएगा अंत तक। अगर मिल गया ऐसा इससे पहले हमें बोलिएगा इस बार। देखिएगा, चलिए हमारा जो कंसेप्ट है बच्चे वो कुछ ऐसा है कि एक समांतर श्रेणी हमारे पास दिया गया है। एक समांतर श्रेणी दिया होगा और उससे पूछा जाएगा कि अंत से nवां पद ज्ञात करना। हमारे पास समांतर श्रेणी दिया गया है। अब हम पहले क्या करते थे, डायरेक्ट हम लोग प्रथम से nवां पद ज्ञात करते थे, लेकिन अब यहां से क्या है, इस कंसेप्ट में अंत से हमें nवां पद ज्ञात करना है। अब उल्टा कर्म करेंगे। पहले हम लोग जो है ना प्रथम पद से अंतिम पद की ओर जाते थे, अब हम उल्टा करेंगे, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर आएंगे बच्चे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखिए। यह फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास l माइनस n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा नजर आ रहा है। ये फॉर्मूला है बच्चे हमारे tn के जैसा। tn का फॉर्मूला था a प्लस में n-1 गुना में d। इस टाइप का ये फॉर्मूला है बच्चे। अब यहां पे भी nवां पद ही ज्ञात करना है, लेकिन यहां पे किससे, अंत से। लेकिन इसमें nवां पद ज्ञात करना था, लेकिन कहां से, शुरुआत से, मतलब में प्रथम पद से, इसीलिए यहां पे a था और यहां पे l है। अब बीच में यहां निगेटिव आया बच्चों, क्योंकि यहां पे d हमारा पॉजिटिव था यानी कि धनात्मक था, और यहां पे जो d आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब में ऋणात्मक होगा बच्चों, क्योंकि यहां पे अंत से हम लोग nवां पद ज्ञात कर रहे हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला इस टाइप का बना। जहां पे हमें l जो दिया गया है वो हमारा अंतिम पद है बच्चों, हमारा a हमारा प्रथम पद है, ये आपको जानकारी पहले ही है, और n हमारा पदों की संख्या है। वो जो समांतर श्रेणी दिया गया है उसमें पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं, और d जो हमारा है वो हमारा सार्वअंतर है बच्चों। लगातार दो पदों के बीच का अंतर को हम लोग सार्वअंतर कहते हैं, उसी को हम लोग d से दर्शाते हैं बच्चों। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन मजेदार मजेदार बनेंगे वो हम अब करवाने जा रहे हैं आपको। तो बिना देरी किए हुए और बिना ही स्किप किए, बिना आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चे वो है समांतर श्रेणी 5,9,13 डैश 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 185 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर नामा पद ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन बोला है बच्चे, ये बोला है ये कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी दिया गया है ये, ठीक है। वो समांतर श्रेणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लो। दिया है हमारे पास क्या, एक समांतर श्रेणी, मतलब में एक एपी दिया गया है बच्चों आपको। वो है हमारा 5,9,13 डैश 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 185। ये हमारे पास एपी दिया गया है। जब भी हमें कोई एपी दिया जाता है तो उससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग निकाल सकते हैं प्रथम पद, यानी कि a। यहां पे क्या गया प्रथम पद 5, और इसका सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर मतलब में d। अब किसी भी दो पद को पकड़ो, 9,13 को अगर पकड़ लिए तो यहां होता है अगला पद, मतलब में 13 माइनस पिछला पद यानी कि 9, और 13 में से 9 गया बच्चों, 4 बचेगा। और एक चीज और यहां पे दिया गया है ये, और ये होता है हमारा अंतिम पद यानी कि tn, जिसको हम लोग l से यहां दिखाते हैं। तो ये हो गया tn बराबर l, जो दिया गया हमारा 185 के बराबर बच्चों।
ये चीज दिया गया है, यहां तक हमारे पास ये चीज दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, ये दिया गया है हमारे पास। अब जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है प्रश्न से, अब उसको देखते हैं। प्रश्न से हमें जो पूछा गया है बच्चे वो चीज अब यहां पे लिखते हैं। हमें बोला अंतिम पद से प्रथम पद की और नवमा पद क्या होगा। तो यहां पे अंतिम पद से नवमा पद, अंतिम पद से नवमा पद के लिए फॉर्मूला होगा। क्या होगा फॉर्मूला बच्चे? यहां पे नवमा नहीं लिखो, यहां पे एनवा लिख दो। यहां पे क्या लिखो बच्चे? एनवा पद लिखो, तब वहां पे नवमा पद निकालेंगे। अंतिम पद से हम लोग एनवा पद का फॉर्मूला लिखते हैं। एनवा पद, इसके लिए जो फॉर्मूला है बच्चे वो है एल माइनस एन माइनस 1 गुना में डी। ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब जो हमें पूछा गया बच्चे वो पूछा गया है अंतिम पद से नवमा पद। वो क्या पूछा गया है? अंतिम पद से नवमा पद, यानी कि यहां पे हमारा n बराबर 9 आ गया। l हमारा है क्या? 185, तो यहां दिए 185 माइनस n कितना आया? ये 9 माइनस में 1, और d कितना है बच्चे? d हमारे पास 4 है। d हमारे पास क्या है? 4 है बच्चों। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारा सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, जो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो ब्रैकेट को जैसे ही सॉल्व किए, 9 में से 1 क्या? 8, ये गुना हो गया 4, और 8 चौके कितना होता है बच्चे? 8 चौके होता है 32, और 185 में से 32 गया, कितना बचेगा? 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, और 1 का 1, ये हो गया हमारे पास 153 बच्चे। क्या हो गया? 153। यानी कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जो नवमा पद होगा बच्चों इस समांतर श्रेणी का, वो होगा 153 बच्चे। बस ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, बस उसी कंसेप्ट के बेसिस पे है जो हम लोग पहले निकालते थे अंतिम पद। वो निकालते थे हम लोग प्रथम पद से अंतिम पद की ओर, और यहां पे उसका उल्टा अंतिम पद से प्रथम पद की ओर एनवा पद हम लोग याद करते हैं। समझे बच्चे? तो चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास वही क्वेश्चन है, सेम टाइप है, सिर्फ हम लोग यहां पे समांतर श्रेणी बदल दिए और वहां पे एनवा पद बदल दिए बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, यहां पे दिया गया है जो, उसको लिखो पहले। दिया है हमारे पास एक एपी। क्या दिया गया है? एक एपी दिया गया है। वो एपी है हमारे पास 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश, और ये 100 तक दिया गया है। अगर हमारे पास कोई एपी दिया जाता है तो उस एपी से हम लोग क्या क्या निकाल लेते हैं? ए निकाल लेते हैं। ए बोले तो प्रथम पद यानी कि 2, और डी निकालते हैं यानी कि सार्व अंतर, लगातार 2 पदों के बीच का अंतर। यहां से अगला पद हमारे पास 8 और पिछला पद 6, 8 में 6 गया, 2 बच गया बच्चों। और यहां से हमारे पास यल यानी कि टीएन हमें निकला है, वो है हमारे पास 100। वो क्या है? 100 है बच्चों। समझे? तो ये हमारे जो दिए गए एपी है उससे हमें ये चीज मिला। अब जो आगे बोला गया है, इस एपी का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 5वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर के लिए nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रश्न से क्या लगाएंगे बच्चों? अंतिम पद से प्रथम पद की ओर कौन सा पद है? एनवां पद। कौन सा पद बच्चे? एनवां पद बराबर क्या फॉर्मूला है? एल माइनस एन माइनस 1 गुना में डी बच्चों। समझिए ये बात? ये एल माइनस एन माइनस 1 गुना में डी है बच्चों। अब जो हमारे पास पूछा गया है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 5वां पद, यानी कि एन बराबर यहां पे क्या आ गया? एन बराबर क्या आया? 5 आया। एन बराबर क्या आया? 5।
अगर n के जगह पे यहाँ पे हम लोग 5 रखते हैं और l के जगह पे हमारे पास दिया गया है 100 माइनस 5 माइनस में 1 और d हमारे पास दिया गया है कितना 2 के बराबर, d के जगह पे हम लोग 2 रखते हैं और अब यहाँ पे हम लोग बोर्ड मास का प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास बोलता है सबसे पहले काम करो ब्रैकेट का, क्योंकि यहाँ पे होता है सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा बच्चों। तो इसमें का किसे भी पहले होता है ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट का काम कर लो। 5 में से 1 गया 4 बचा, ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगा गुना सटेगा, तो ब्रैकेट हटी और गुना सटी, तो यहाँ पे आगे गुना, तो हम लोग माइनस करने से पहले यानी कि घटाने से पहले गुना की प्रक्रिया करेंगे, मतलब में 4 दूनी 8 होगी बच्चों। यहाँ पे 100 में से 8 गया, कितना बचा 92, यानी कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जो हमारा 5वां पद आएगा वो आएगा हमारा 92 के बराबर। तो समझ में आया आप लोगों को यहां तक, हाँ या ना? जो भी आपको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया, जहां नहीं आया वहां आपको बताना है कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको जल्द ही जवाब आपको मिलेगा बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बच्चे, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक समांतर श्रेणी 5, 10, 15 से लेकर 240 तक दिया गया है। इसका बोला अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 14वां पद ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिर्फ जो है ना यहाँ पे एपी बदल दिया और यहाँ पे nवां पद बदल दिया। तो बच्चे बिना देरी किए हुए इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से बनाते हैं। जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ये पहला काम हमारा है। दिया गया है हमें क्या, एपी दिया गया है सर। एपी है हमारे पास 5, 10, 15, यहां से लेकर डैश 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 ये 240 तक दिया गया है। ये अगर एपी दिया गया है बच्चों आपको, तो उस एपी से आप लोग क्या निकालते हो, ए निकालते हो। ए बराबर 5 यानी कि प्रथम पद। डी निकालते हो, डी मतलब सार्वंतर, कोई भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है, ये 15 माइनस 10 हो गई, ये हो गई हमारे पास 5। और निकालते हो लास्ट में एल यानी कि अंतिम पद, जिसको हम लोग टीएन बोलते भी है। तो ये हो गया हमारे पास 240 के बराबर, जो हमारे पास दिया गया है बच्चे। अब हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन में, वो निकालना शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न में हमें पूछा गया है बच्चे कि जो दिया गया एपी है उसका अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जाएंगे तो 14वां पद क्या होगा बच्चे, वो चीज हम जानते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है। वो फॉर्मूला है हमारे पास अंतिम पद से प्रथम पद की ओर कौन सा पद है, 14वां पद बराबर। यहां पे जो फॉर्मूला होगा, यहां पे n बराबर आ गया हमारे पास कितना 14, n बराबर कितना आ गया 14 आ गया बच्चों। तो यहां पे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस 1, यानी कि नहीं, यहां पे जो फॉर्मूला होता है हमारे पास l माइनस n माइनस 1 गुना में d, ये होता है हमारी फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग जो है ना इसका वैल्यू रखेंगे, यानी कि मान रखेंगे। जहां l का मान है हमारे पास 240 बच्चे और n का मान आ गया यहाँ पे 14 माइनस का 1 और यहाँ पे d का मान है हमारे पास 5 के बराबर, तो रख दिए 5। फिर हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो ब्रैकेट में जो अंदर में है उसका काम करो। 14 माइनस 1 13, ब्रैकेट जैसे ही हटा गुना सट गया। अब पहले यहाँ पे है गुना और घटो है, तो सबसे पहले हम लोग गुना का काम करेंगे। 240 माइनस में 13 पचे कितना होता है बच्चे 65 होता है। अब यहाँ पे बचा घटाने का काम, तो घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 23, 23 में से 6 गया कितना बचा 17, 17 6 23 होता है बच्चे। चलिए ये हो गई हमारी उसका 14वां पद, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। समझे इस बात को बच्चे, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर जो दिया गया एपी है उसका 14वां पद हमारे पास कितना आया 175 के बराबर आया। कितना आया बच्चे 175 के बराबर आया हमारे पास।
चलिए बढ़ते हैं एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर। वो जो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास बच्चे, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास 20 दिया गया है, यानी कि जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखिए। दिया है हमारे पास क्या कि एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमारे पास दिया गया है 20 के बराबर। चलिए आगे बोला गया है कि अंतिम पद 600 है। अंतिम पद 600 मतलब में L बराबर कितना दिया गया है, 600 दिया गया है। ठीक है, आगे बोला है और सार्व अंतर 20 दिया गया है, यानी कि D बराबर 20 हो गई हमारे पास। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 10वां पद ज्ञात करें। अब यहां पे ये तीनों चीज दिया गया है, प्रथम पद, अंतिम पद और सार्वंतर, और पूछा गया है अंतिम पद से प्रथम पद की और 10वां पद क्या होगा। तो हमारे पास बच्चे क्वेश्चन में जो पूछा है उसका हम लोग यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास पूछा गया है बच्चे यहां पे क्या कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर कौन सा पद पूछा है यहां पे, 10वां पद बराबर क्या होगा। अब यहां पे जैसे ही 10वां पद पूछा बच्चे तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस n माइनस 1 गुना में D होता है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पे हम लोग सभी चीजों का मान रखेंगे और उसको हम लोग हल करेंगे। L बोले तो हमारे अंतिम पद यानी कि दिया गया है 600 के बराबर, माइनस n दिया गया है हमारे पास 10, n क्या दिया गया है 10 माइनस का 1 गुना में d कितना दिया गया है 20 के बराबर, d कितना दिया गया है 20। अब एक चीज आपसे पूछते हैं, अगर यहां पे प्रथम पद नहीं भी दिया गया होता तो कोई फर्क पड़ता इस क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो ये जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है कि ये भी दे देते हैं तो फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, क्या सोचते हैं बच्चे, उस चीजों के लिए दिया गया। बाकी किसी भी चीज का यहां पे उपयोग इसका नहीं है, इसका उपयोग यहां पे किसी भी चीज को निकालने के लिए नहीं है बच्चे, समझिए इस बातों को। तो अब जो हमारे पास दिया गया है इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे है हमारे पास ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम, 10 में से 1 गया 9, ब्रैकेट हटी और गुना 30, ब्रैकेट हटी और गुना 30। तो गुना जैसे आ गया, घटाओ और गुना है तो घटाओ से पहले हम लोग गुना का काम करते हैं। तो 9 गुना 20 करेंगे, 20 9 180 होता है बच्चों। अब 600 में से 180 घटाएंगे, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 1 4, ये आ गई हमारी 420। तो जो हमारी आई अंतिम पद से प्रथम पद की और 10वां पद दिए गए हमारे समांतर श्रेणी का, वो आ गया कितना 420 आ गया बच्चों। तो मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियोस को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारे क्लास की आखिरी प्रश्न और बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है ये हमारा। देखिएगा इसको कैसे हम लोग करते हैं। ये जो हमारे पास प्रश्न है बच्चे, ये प्रश्न बोल रहा है क्या कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, ठीक है, अंतिम पद 195 और अंतिम पद से प्रथम पद की और 10वां पद 150 दिया गया है। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है हमारे पास। यहां जो दिया गया है उसको सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले लिख लीजिए, तब समझाते हैं आपको क्या दिया गया है और क्या निकालना है और कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। जो हमारे पास दिया गया एक समांतर श्रेणी था बच्चे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया गया 10 के बराबर, प्रथम पद कितना दिया गया 10, अंतिम पद हमारे पास दिया गया है 195, अंतिम पद कितना दिया गया 195 दिया गया है। अंतिम पद से प्रथम पद की और 10वां पद 150 है, ठीक है, अंतिम पद से 10वां पद कितना है 150 के बराबर है। कितना बच्चे 150 के बराबर है। बोला है तो सार्व अंतर ज्ञात करें।
क्या है ज्ञात करें, सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करें यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और आपको मिल सकता है, यहां से 10वां पद बोला है, यानी कि n बराबर कितना आ गया 10। n बराबर कितना आ गया बच्चे 10 आ गया। अब जो प्रश्न से है हमारे पास, प्रश्न में जो दिया गया है वो हमारे पास तो लिख लिए, अब जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा वो हम लोग जानना जरूरी है। अब जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, जो हमारे पास अंतिम पद से 10वां पद है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो अंतिम पद से 10वां पद बराबर कितना दिया गया है 150 के बराबर। और अंतिम पद से जो फॉर्मूला होता है nवां पद, वो होता है बच्चे l माइनस n माइनस 1 गुना में d, ये बराबर हमारे पास 150। जहां पे बच्चे l का मान कितना है हमारे पास 195 है गुरुजी, माइनस n का मान कितना है बच्चे 10 माइनस का 1 गुना में d बराबर में 150। गुरुजी ये d छूट गया, ओए d तो निकालना ही है ना हमें, d का मान थोड़ी दिया गया है यहाँ पे, d तो निकालना ही है, इसलिए d का मान यहाँ पे नहीं लिखा गया बच्चे, समझे। तो अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अब सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। 10 में से गया 9d, क्या हो गया 9d बराबर में 150। अब यहाँ पे जो सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे, अब इस 195 को इधर रहने दो, अब 9d को उधर भगाते हैं और 150 को इधर लाते हैं। 150 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, ये बराबर 9d हमारा इधर माइनस में है, उधर गया प्लस में, तो 9d का मान हो गया यहाँ पे 195 माइनस में 150। 9d का कितना मान हो गया 195 माइनस में 150 बच्चे। अब आगे हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो यहां करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 195 माइनस 150, ये बच गया हमारे पास 45, कितना बचा 45 के बराबर हुआ। अब ये बराबर है हमारे पास 9d के, ये बराबर किसके है 9d को। क्या ये बच्चे, अब इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, 9d बराबर में 45, 9d बराबर में 45 लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब यहां पे देखिएगा एक चीज, 9 जो हमारे पास है d के साथ गुना में है, और इसको बराबर के दूसरे साइड अगर भेज दे तो ये गुना वाला चीज किसमें बदल जाएगा, भाग में बदलेगा। किसमें बदलेगा बच्चों, भाग में। अब 9 से 45 में अगर हम भाग देते हैं तो 9 एकम 9 और 9 पचे 45 आ गई। यहां पे आ गई डी का मान, डी का मान कितना आ गया 5, डी का मान कितना आ गया 5 आ गया बच्चों। तो देखिए ये इसका जो है ना कंसेप्ट वही था, क्वेश्चन हम हर एक टाइप का अलग अलग, जिस टाइप का अभी तक में आया है इससे क्वेश्चन, और जिस टाइप का बन सकता था क्वेश्चन और भी, वो को हमने यहां पे लिया बच्चे, और बहुत ही मजेदार तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाए। तो बच्चे बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला इस क्लास से तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूले, और वीडियोस को उन बच्चों तक शेयर कर दे जिनको सच में इसकी जरूरत है, जो अभी अभी क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं और बच्चे वो भटक रहे हैं कि मैथ्स का सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है जिससे हमें बहुत ही आसान भाषा में मैथ्स सीखने को मिल जाए, समझे बच्चे। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए बच्चों यहीं तक, धन्यवाद, बाय बाय।